नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आयुष्मान लाइव क्लासेस पे। और आज के सेशन में हम जानने वाले हैं आपके गुजरात की अभी हाल ही में वैकेंसी आ चुकी है, यानी कि गुजरात पुलिस कांस्टेबल और एसआई का नोटिफिकेशन जो है अभी हाल ही में आउट हो चुका है। कितना टोटल पद रहने वाला है, क्या एग्जाम सिलेबस रहने वाला है, एज क्या रहेगी, अगर आप अदर स्टेट से इसके अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से छूट मिलेगी, सारी चीजें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जानने की कि अप्लाई डेट क्या है और टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी कितनी है। अगर हम बात करें गुजरात पुलिस वैकेंसी 2024 की, तो इसका नोटिफिकेशन हाल ही में आउट हो चुका है। इसके फॉर्म भराना शुरू हो गया है 4 अप्रैल से, जो कि भराने वाले हैं 30 अप्रैल से। यानी कि आप देख सकते हैं आपके पास लगभग पूरा एक महीने का समय इन्होंने दिया था। 30 अप्रैल, यानी कि अगर आप इस वीडियो को लेट भी देख रहे हैं तो 30 तारीख तक का आपके पास में समय है, जरूर से फॉर्म भर दीजिएगा। तो 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म भराने वाले हैं। टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 12,472 टोटल इसके अंदर पद आए हैं। अगर हम बात करें करेक्शन डेट की तो वो 30 अप्रैल ही मिलने वाली है। यानी कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है, किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो जाती है, जिसमें मेल वगैरह आपने गलत डाल दिया है या किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी आपने गलत डाली है, तो उसको करेक्शन करने के लिए आपको केवल 30 तारीख तक का ही समय मिलेगा। इसके अलावा एक भी दिन आपको, एक भी आवर जो है आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें फीस की तो 100 से 200 रहने वाला है। अब 100 से 200 किस प्रकार से, अगर आप पीएसआई, जैसे हम बोलते हैं ना नॉर्मल एएसआई, सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो गुजराती लैंग्वेज में ये लोग जो हैं उन्हें पीएसआई बोला जाता है। यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, पर गुजरात के अंदर पीएसआई को ही एसआई कहा जाता है। ठीक है, तो पीएसआई के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 200 के आसपास जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। फॉर जनरल कैटेगरी, केवल और केवल जनरल कैटेगरी वालों को ये फी पे करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है बिल्कुल भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, चाहे अगर आप ओबीसी से हो, एसटी से हो, एससी से हो, चाहे आप एसआई में फॉर्म भर रहे हो या कांस्टेबल को। और सबसे खास बात यह है कि आप फॉर्म भरने के लिए दोनों में ही अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि कांस्टेबल में भी फॉर्म भर सकते हो और आप एसआई के अंदर भी फॉर्म भर सकते हो। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास मांगा गया है आपके कांस्टेबल के लिए, और एसआई के लिए मांगा गया है आपका ग्रेजुएशन, यानी एनी बेसिस पे डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, कुछ भी, तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ डिग्री होना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मैंने बताया है आपको, एसआई के लिए ग्रेजुएशन और कांस्टेबल ऑल ओवर पोस्ट के लिए 12th पास मांगा गया है ना। ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है। अनआर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें, अनआर्म्ड पुलिस ऑफिसर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, यानी कि हथियार लेस, जिनके पास किसी भी प्रकार के हथियार नहीं होते हैं, उनकी भी यहाँ वैकेंसी आई है। आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल, जिनके पास में 24 घंटे हथियार होता है, उसकी भी वैकेंसी आई है। जेल स्पोई की भी आई है। आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल स्पार्क की भी आई है। तो इन सभी की वैकेंसी जो है आई है। किस किस प्रकार की वैकेंसी इस बार रहने वाली है वो भी हमने यहाँ पे देखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी एज लिमिट क्या होती है, सबसे पहला ही प्रश्न यही होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो आप पूछते हैं क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है और डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे गए हैं। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो एज आपकी 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए फॉर एसआई के लिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर में फॉर्म भरते हैं तो 21 से 35 आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 35 ईयर बहुत होता है अगर आप एसआई के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो। दूसरा, अगर अदर पोस्ट की अगर हम बात करें, जैसे कांस्टेबल वगैरह हो गया है, तो उन सबके लिए आपको 18 से 33 ईयर के बीच का ही होना चाहिए, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा आगे की जानकारी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है आपके एसआई का और कांस्टेबल का, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फॉर एसआई पोस्ट सबसे पहले अगर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो दोनों में ही क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको फिजिकल फाइट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप गुजरात पुलिस या एसआई के अंदर, यानी कांस्टेबल और एसआई के अंदर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फिजिकल फिट होने चाहिए और फिजिकल आपका बहुत अच्छे से निकलना चाहिए। फिजिकल में क्या क्या होगा,
वो भी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, पहली स्टेप होगी आपकी फिजिकल, और अगर आप फिजिकल पास करते हैं तो फिर आपका देन क्या होगा, रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। कांस्टेबल के लिए भी पहला क्या रहेगा, फिजिकल रहेगा, देन एमसीक्यू टेस्ट जो है आपका होने वाला है। मतलब 2 स्टेज में इसका भी होगा और 2 स्टेज में इसका भी होने वाला है। चलिए अब हम बात कर ले हैं पीएसटी की, यानी कि फिजिकल देने से पूर्व जो आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह हर एक चीज चेक की जाएगी, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि रनिंग में आप जाओ उससे पहले सारी चीजें चेक हो जाती हैं, अगर आप इसके अंदर ही कट गए हो तो आप रनिंग तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, अगर एसटी की हम बात करें फॉर मेल कैंडिडेट की, तो 162 जो है सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की अगर हम बात करें तो बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 5 और जो है इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर फीमेल की हाइट की बात करें तो 150 जो है इनकी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट इनके लिए नहीं मांगा गया है, यानी कि नील होने वाला है। ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो मेल की हाइट मांगी गई है 165, और वहीं अगर फीमेल की हाइट की हम बात करें तो 155। अगर आप अदर स्टेट से है और गुजरात पुलिस के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इन सभी चीजों को नोट डाउन कीजिएगा जो ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए मांगी जा रही है, वही सारी चीजें आपको भी फॉलो करना होगा अगर आप अदर स्टेट से हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चेस्ट जो है इसके अंदर मेल में क्या मांगा गया है, 79 + 5 मांगा गया है, ये मेल के अंदर मांगा गया है, ठीक है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रनिंग। तो रनिंग किस प्रकार की रहने वाली है, अगर हम बात करें मेल की, ऑल ओवर जितने भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे ओबीसी से हो, एसटी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो या अदर यूआरएल, तो आप यहाँ याद रखना, अगर आप मेल हो तो आपको 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर जो है 25 मिनट में रनिंग करना है। और बहुत होता है ये, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है तो आप आसानी से इसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो मेल के लिए, पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर जो है इनको रनिंग करना है 25 मिनट के अंदर। फीमेल की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए रनिंग जो है 1600 मीटर रखी गई है, और 1600 मीटर दौड़ने के लिए 9 मिनट 30 सेकेंड यहाँ मिल रहे हैं। सोचो अगर आप एमपी पुलिस में जाते हो तो एमपी पुलिस के लिए आपको क्या मांगा जाता है, 800 मीटर रनिंग मांगी जाती है ना, 800 मीटर। लड़कों के लिए 1600 के आसपास होता है, 800 प्लस जो है यहाँ मांगा जाता है, पर टाइम जो है 3 मिनट 45 सेकेंड ही मिलता है। मतलब देखा जाए तो गुजरात पुलिस के अंदर लड़कियों को अच्छा खासा फिजिकल के लिए टाइम दिया जा रहा है। तो आप अगर थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करेंगे ना 1 से 2 महीने, तो आपका फिजिकल आसानी से निकल सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कुछ इसी प्रकार का रूल जो है लागू होता है। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें, अगर आप सीआरपीएफ से या फिर आर्मी से किसी भी फोर्स लेवल की एग्जाम मतलब सर्विस से अगर रिटायरमेंट लेके आए हैं तो आपको जो है 2400 मीटर रन करना होगा, और 12 मिनट का टोटल आपको टाइम मिलेगा। मतलब ना तो लड़कों के बराबर है ना लड़कियों के बराबर टाइमिंग है, आपके टाइमिंग जो है ना मीडियम रखा गया है। मतलब 2400 मीटर जो है आपको रनिंग करना है 12 मिनट के अंदर। चलिए अब हम जान लेते हैं सिलेबस फॉर एसआई एग्जाम, यानी कि गुजरात में पीएसआई के लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जनरल स्टडीज इसके अंदर आएगी, 200 मार्क का रहेगा, और 3 आवर का टाइम जो है आपको दिया जाएगा। एमसीक्यूज टाइप के पहले क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर क्या आएगा, गुजराती एंड इंग्लिश लीगल स्किल टेस्ट ये आपका होने वाला है 100 मार्क का, 3 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके अंदर एक सेक्शन के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, मतलब टोटल पेपर तो आपके 2 होंगे, पर पहले वाले पेपर में आपका ए और बी पार्ट चलेगा, दूसरे वाले पेपर में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले पेपर के पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट फर्स्ट में आपका रीजनिंग आएगा 50 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन के एक ही नंबर आपको यहाँ दिए जाएंगे। क्वांट की अगर हम बात करें तो क्वांट आपका आएगा 50 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन जो है इसके अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा पार्ट बी की अगर हम बात करें, देखिए ये 50 नंबर का रहने वाला है और 100 नंबर, जैसे 1 नंबर की हम बात करें ना, क्योंकि दोनों को काउंट करेंगे तो 100 नंबर के हो जाएंगे ना, तो 100 मार्क और 100 क्वेश्चन, प्रत्येक के 1 नंबर आपको मिलेंगे। पर यहाँ एक चीज याद रखना, माइनस मार्किंग भी आपकी होने वाली है। पार्ट बी के अंदर क्या है, संविधान से रिलेटेड और अमेंडमेंट जो है ना
सारे के सारे अमेंडमेंट जैसे मौलिक अधिकार वगैरह हो गए हैं, न्यायपालिका हो गई है, राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल हो गए हैं वो, इसके अलावा संविधान कैसे बनाया गया, किसने बनाया, क्या लिखा, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अमेंडमेंट से रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चन जो है यहाँ आने वाले हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर से रिलेटेड ये इंडियन हिस्ट्री आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी और इंडियन कल्चर आपका आने वाला है जो कि 25 नंबर का रहने वाला है। करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज आपका आएगा 25 नंबर का, और साइंस और इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके 25 आने वाले हैं। इन सभी 25 को अगर हम काउंट करें तो 100 मार्क का ये होने वाला है। तो मतलब पहला पेपर जो होगा आपका एसआई का वो 2 पार्ट में आने वाला है, पहले पार्ट में ये रहेगा, सेकेंड पार्ट में ये रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर सेकेंड पार्ट की अगर बात करें, दूसरे पेपर की अगर हम बात करें तो एसआई का आपका दूसरा पेपर जो होगा, मेंस और प्री आप समझ सकते थे, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी रहेगी। उस पेपर के बाद में जो आपका ये पेपर होगा ये सेकेंड पेपर है, इसको पूरा करने में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। इसके अंदर सबसे पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 350 शब्द का, कितना, 350 शब्द का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका नंबर आपको दिया जाएगा 30 नंबर, कितना मिलेगा, 30 नंबर। कंप्रहेंशन आपको लिखना पड़ेगा 10 नंबर का, लेटर राइटिंग आपकी 10, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसिंग और पार्ट बी आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, गुजराती टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। और अब यहाँ थोड़ा सा अदर स्टेट वाले सुन लो थोड़ा ध्यान से। अगर आप गुजरात के हैं तो कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं, क्योंकि हमारे स्टेट की जो वैकेंसी निकलती है हमको बड़ा फायदा होता है और हमको पता भी होता है क्या आने वाला होता है। पर अगर आप अदर स्टेट से हैं और मन बना चुके हैं कि गुजरात पुलिस के अंदर इस बार फाइट करना है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको गुजराती लैंग्वेज तो कंपलसरी आनी ही चाहिए, क्योंकि गुजराती लैंग्वेज से आप परहेज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, परहेज ही नहीं कर सकते। तो गुजराती लैंग्वेज आती है तो ही इसमें फॉर्म भरने का कदम उठाना, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। ट्रांसलेशन फॉर गुजराती टू इंग्लिश जो है होने वाला है, और कंप्रहेंशन आपके 10 नंबर के, और ये भी राइटिंग आपकी 10 नंबर की होने वाली है, ठीक है। ये हो गए हैं आपके एसआई के। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। गुजरात पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो कांस्टेबल के लिए आपका 12th पास मांगा गया है, उसी प्रकार से आपका यहाँ पेपर होगा। 200 एमसीक्यूज आएंगे, 200 नंबर के आएंगे, 3 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 एक पेपर होगा, 2 पार्ट के अंदर आपका होने वाला है। जैसे एसआई का होगा ना, एक पेपर के अंदर 2 पार्ट है, फिर सेकेंड पेपर है, उसी प्रकार से आपका पहला जो पेपर होगा उसके अंदर 2 पार्ट रहने वाले हैं, 1 और 2 पार्ट। 200 नंबर के क्वेश्चन हैं और 200 ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इन सभी 200 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पर रहने क्या क्या आने वाला है सिलेबस, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग और डाटा इंटरप्रेस जो है, इससे रिलेटेड 30 नंबर का क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। क्वांट मैथ से रिलेटेड आपके प्रश्न जो है 30 नंबर के आने वाले हैं। और इसके अलावा कंप्रहेंशन गुजराती लैंग्वेज के जो है आएंगे इसके अंदर 20 नंबर के, क्योंकि ये पेपर पास करने के लिए कम से कम गुजराती तो आपको आनी ही चाहिए, है ना। तो गुजराती आती है तभी आप 20 नंबर जो है इसके कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें पार्ट बी की, ये तो देखा आपने पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर रीजनिंग, मैथ्स और कंप्रहेंशन फॉर गुजरात से रिलेटेड आएंगे। अगर हम बात करें पार्ट बी की तो 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क के आएंगे और नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 0.25, ठीक है। यहाँ पे याद रखना 120 क्वेश्चन है और 120 नंबर ही आपको दिए जाएंगे। अगर बात करें द कंप्रहेंशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान जो है उससे रिलेटेड 30 नंबर के होने वाला है। करंट अफेयर का आएगा, साइंस आएगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड 40 नंबर का आने वाला है। हिस्ट्री, कल्चरल और ज्योग्राफी, गुजरात एंड भारत से रिलेटेड जो है आपके 50 नंबर के रहने वाले हैं। मतलब पहले से ज्यादा टफ जो है आपका सेकंड पेपर होने वाला है। टफ कोई चीज होती नहीं है, बस अच्छे से तैयारी हमको करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, भारतीय संविधान तो पूरा रट्टा मार लेना। अगर आप एसआई का पेपर दो या कांस्टेबल का, सब के अंदर कंपलसरी कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर, साइंस तो आपको पढ़ना है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और जनरल नॉलेज भी आपको आना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा 40 नंबर का है। हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, इसके अलावा गुजरात जीके भी आएगा और इंडिया जीके भी आपका आएगा, तो वो सारा मिला के 50 नंबर का ये रहने वाला है। चलो, ये गुजरात पुलिस से रिलेटेड, कांस्टेबल और एसआई से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है मैंने आपको उपलब्ध कराई है।
आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई भी डाउट रहा है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगी, और दूसरा हो सकेगा तो कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के जाइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।